क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में आग कई दिनों तक लगातार कैसे चलती रहती है? क्या आपको पता है जंगल में आग लगाने के पीछे खुद जंगल में रहने वाले पक्षियों का ही हाथ होता है? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पक्षी जंगल में आग बढ़ाने का काम करते हैं? यह सुनने में थोड़ा अजीब है कि पक्षी जंगल में आग बढ़ाने या कई मौकों पर आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन सच यही है और यह बात प्रूव भी हो चुकी है कि जंगल में आग लगाने और आग बढ़ाने का काम पक्षी खुद करते हैं और अपने ही घरों में यह पक्षी आग लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों को तो आग लगाना आती ही नहीं, फिर वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे और साथ में यह भी कि जिन पक्षियों को हम प्यारा और सीधा समझते हैं वह कितने मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षियों की जान को खतरे में डाल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो यह बात है 1980 की, जब एक फायर फाइटर केकरू नेशनल पार्क में आग बुझाने पहुंचा था। यहाँ उसने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर वह हैरान रह गया और यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने देखा कि एक पक्षी सुलगती हुई एक पेड़ की लकड़ी को चोंच में उठाकर ले गया और ऐसी जगह पर उस लकड़ी को गिरा दिया जहां आग नहीं लगी थी। उस सुलगती हुई लकड़ी की वजह से उस जगह पर आग लग गई। पहले तो उस फायर फाइटर को लगा कि शायद यह गलती से हो सकता है, यह पक्षी इस लकड़ी को अपने घोंसले बनाने के लिए ले जा रहा होगा। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि इस लकड़ी में आग है तो उसने इस लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया होगा। पर थोड़ी ही देर में यह बात एक पक्षी ने फिर दोहराई, जब जाकर उस फायर फाइटर को लगा कि शायद यह पक्षी जानबूझकर यह हरकत कर रहे हैं, या फिर क्या पक्षी इतने नासमझ होते हैं कि उनको आग लगने के नुकसान या परिणाम के बारे में पता नहीं होता। वाइन काइंड, ब्लैक काइंड और ब्राउन फैल्कन वो पक्षी है जो जंगलों में आग लगाने या फिर आग को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह पक्षी आग लाते कहाँ से है, क्योंकि ना तो इनको माचिस जलाना आता है और ना ही यह पत्थरों को पकड़कर आग जला सकते हैं। तो इसका जवाब है बिजली। तो जब भी बिजली कड़क कर जंगलों में गिरती है तो जंगलों में आग का कारण बनती है, जिसके बाद यह तीनों पक्षी उन आग की लपेटों को कम होने का इंतजार करते हैं ताकि लकड़ियों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सके। अब यह सवाल उठता है कि जंगलों को लाखों पशु पक्षियों का घर माना जाता है, ये उसमें भला आग क्यों लगाते हैं? क्या जंगलों की आग को देखकर और उन जानवरों को जलता हुआ देखकर इन पक्षियों को मजा आता है? आखिर यह आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? इसका जवाब जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जब आग जंगल में फैल जाती है तो यह पक्षी चौकन्ने होकर नजर रखते हैं कि आग से बचकर कौन कौन से जानवर कहां से जंगल से बाहर निकल रहे हैं, जिससे ये नोच कर खा सकते हैं। शिकार को पाने के लिए इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि किस तरफ आग ज्यादा है और किस तरफ जाकर इन्हें शिकार अच्छे मिल सकते हैं, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जानवर आग में ज्यादा जल ना जाए या खुद हम आग की चपेट में न आ जाए। तो अब आप जान गए होंगे कि इन पक्षियों की इन हरकतों का कारण क्या है। यह पक्षी जंगलों में आग अपना खाना खाने के लिए लगाते हैं। दरअसल घने जंगलों में कई जानवर छुपकर घर में बैठे रहते हैं जो बाहर नहीं निकलते, जिससे इन जैसे पक्षियों को भूखा रहना पड़ता है। अपनी भूख को मिटाने के लिए इन पक्षियों ने यह शॉर्टकट चुना है। जब जंगल में आग लगती है तो ये इनके लिए अच्छा मौका होता है पेट भरने का, जिसका यह अच्छे से फायदा भी उठाते हैं। कई बार तो यह शातिर पक्षी बर्न फायर की लकड़ियों को उठाकर जंगलों में फेंक देते हैं, जिससे आग और तेजी से लग जाती है। साइंटिस्ट को तो इन पक्षियों के आग लगाने वाले कारनामे के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस लोगों को इस बारे में पिछले 4000 सालों से पता है। यह बात फिर से चौंकाने वाली है कि जिस बात के लिए साइंटिस्ट सोचते रहेंगे उस बात को बिना पढ़े लिखे लोग 4000 साल पहले से ही जानते थे, और इन लोगों ने पहले ही इन पक्षियों की हरकतों को जान लिया था। तो इसका मतलब यह है कि हजारों सालों से यह पक्षी ऐसे ही जंगलों में आग लगा कर अपना पेट भर रहे हैं। एक तरह से यह देखा जाए तो यह बेहद ही गलत काम है, लेकिन यह पक्षी अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते रहते हैं, और एक नज़र से देखा जाए तो यह सही भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इन पक्षियों की तबाही मचाकर
पेट भरने का काम और इनके घोंसले बर्बाद करने का काम तो कर ही रहे हैं। हम इंसानों ने जंगलों को काट काट कर इन 3 पक्षियों जैसा ही तो काम किया है, जो यह पक्षी अपने पेट भरने के लिए करते हैं, बिना यह सोचे कि जंगलों को खत्म करने के बाद जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या होगा। इन तीनों पक्षियों ने यह काम इंसानों से ही सीखा है। जिस तरह से जानवर और पशु पक्षी इंसानों से इतना कुछ सीख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब जानवर इंसानों की तरह काम करते दिखाई देंगे या सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देंगे। खैर, यह तो रही मजाक की बात। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब मिलिए मेराबो स्टोकर्स नाम के इस पक्षी से। यह भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाला पक्षी है। जब वाइन काइंड, ब्लैक काइंड और ब्राउन फैल्गन आग लगाते हैं तो यह पक्षी आग लगी हुई जगहों पर जाकर इंसेक्ट को अपना शिकार बनाता है। यह बर्ड्स कीड़े मकोड़े को खाना पसंद करते हैं और जली हुई जगहों से ज़्यादा अच्छा खाना इनको कहाँ मिलेगा, तो यह आग का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ उनको पेट भर के आसानी से खाना मिल सके। केवल पक्षी ही नहीं, इस आग का फायदा अन्य जानवर भी उठाते हैं अपना पेट भरने के लिए। बहुत सारे जानवर आग से बचकर भागते हैं और अन्य जानवर उनको आसानी से शिकार बना लेते हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सभी जानवर आग से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करते। जानवरों को खुद की जान बचाने का अलग ही तरीका पता है। एम्फीबियन खुद को मिट्टी के अंदर छुपा लेते हैं, मुझ पानी के अंदर चले जाते हैं और आग के खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन कंगारू को तो आपने देखा ही होगा, आमतौर पर उसकी हरकतें भी आपने देखी ही होगी। इनका इस दौरान अलग ही कहीं ना कहीं स्वेग रहता है। यह आग लगने वाली जगह की तरह ही भागते हैं और इस जगह पर कूदना शुरू कर देते हैं ताकि उस जगह पर कब्जा कर सके। कंगारू शायद यह बात जानते हैं कि जिस जगह आग लग चुकी है वहाँ वापस तो आग लगेगी नहीं, तो यही मौके का फायदा उठाकर उस जगह पर कब्जा जमा लेते हैं। अब बात करते हैं मस्त मौला अंदाज वाले चिंपांजी की, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोचते हैं। तो इनको यह भी पता है कि आग से बचा कैसे जा सकता है आसानी से। तो इनको यह भी पता होता है कि आग को आसानी से कैसे बुझाया जाता है। उसी तरह जंगल के दूसरे जानवरों को नहीं आता और वह अपने हिसाब से खुद को बचा लेते हैं। जैसे कि गोफर टोर्टोइस, ये कछुए की सबसे खास प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि ये ऐसा गड्ढा खोदते हैं जो एक साथ करीब 360 प्रजातियों के जानवरों को बना दे सकता है। इसीलिए आपदा के दौरान यह गोफर टोर्टोइस तो खुद की जान आसानी से बचा ही लेते हैं, साथ ही में अन्य जानवरों की भी जान बच जाती है। इस गड्ढे में सांप से लेकर चूहे तक पनाह ले सकते हैं। अब इन बेचारों को क्या पता कि यह जिस आग से बचने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, यह काम उन्हीं के साथियों का है। यह तो बात हुई जंगलों की। अब आपको बता दें कि पावर हाउस में आग लगाने का काम भी कई हद तक यह पक्षी खुद ही करते हैं। पावर हाउस में कई पक्षी तारों पर बैठे रहते हैं। इतनी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के बावजूद भी पावर हाउसों में आग लग जाती है, तो इसका महत्वपूर्ण कारण यही पक्षी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बेहद ही मेहनत लगी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों साथी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।